आज आपके लिए जो है आर्टिकल का प्रयोग बताएंगे जो सबसे बेहतर रूप से आपको बताया जाएगा, जो कि अभी जो है नया सेशन जो है +2 का चालू हुआ है और कंपटीशन का भी जो है आप जो इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हुआ रेलवे हुआ, SEC हुआ, GD हुआ, बैंक PO हुआ, किसी में भी आप जो है इसे जो है आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जो आप सबसे बेहतर रूप से जान सकते हैं। देखते हैं पहले कि आर्टिकल्स ये जाना है कि आर्टिकल्स होता क्या है। ऐसे आर्टिकल्स का जो होता है पूर्ण रूपेण से इसका कोई पूर्ण अर्थ होता नहीं है। आर्टिकल जो होता है, जैसे आप बोलते हैं अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल्स जो किसी भी पुलिस का जो कोई एप्लीकेशंस होते हैं उसे हम वो आर्टिकल्स ही कहा जाता है। या कोई चीज हम किसी के बारे में लिखते हैं तो वो भी एक आर्टिकल्स ही होता है, मगर एक्चुअली जो होता है कि इनका जो एक विशेष अर्थ नहीं होता। मगर आप जानेंगे कि आर्टिकल जो होता है को जो है A, N और द का फॉर्म के अनुसार से जानते हैं कि आर्टिकल होता है। आर्टिकल को हम जो है एक फॉर्म से अर्थात बोल सकते हैं कि A, N and the is called articles. A, N and the is called article, यानी A, N और the को हम आर्टिकल्स कहते हैं। यानी A, N और the को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स जो है इसे हम जो है 2 फॉर्म में बांटा गया है, जो बहुत ही इजीली है। आप जानते हैं कि आर्टिकल्स जो है 2 फॉर्म में बांटा गया है। एक होता है इंडिफिनिट और एक होता है डिफिनिट। इंडिफिनिट को बोलते हैं हम अनिश्चित, और डिफिनिट को बोलते हैं निश्चित, जिसे डिफिनिट में A और N और इसमें द का प्रयोग करते हैं। देख ले बढ़िया से कि आप समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर एक बार रिपीट जरूर करेंगे। अब देखते हैं कि इंडिफिनिट जो है अकॉर्डिंग टू इंडिफिनिट आर्टिकल इसमें A और N का प्रयोग करेंगे। बट एक्चुअली ये पहले जानना है कि A, N का प्रयोग करने से पहले जो है पहले साउंड के बारे में जानना है कि साउंड होता क्या है। पहले ये जानते हैं, इसके प्रयोग करने से पहले जो है साउंड के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। साउंड के बारे में जानना पहले, SOUND साउंड, यानी जिसको बोलते हैं आवाज। एक होता है आर्टिकल फॉर्म, एक होता है वीक फॉर्म, एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म देखिए, जैसे यहां पे बोले A, इसमें हम बोलते क्या है A। जब भी बोलते हैं कि घरेलू आधार पे, अपने लैंग्वेज के आधार पे जब भी बोलते हैं हम A बोलते हैं, मगर एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग जोन हुआ A। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं A, मगर ये
ये स्ट्रॉन्ग जो है, जो कि हम बार बार यूज करते हैं, मगर इसकी जो वीक फॉर्म होता है, जो आपका रियलिटी होता है आ। मुझे बोलना चाहिए क्या, सब बोलना चाहिए आ, मगर बोलते क्या है ए। दूसरा फॉर्म होता है एन। एन जो बोलते हैं हम सब स्ट्रॉन्ग जोन बोलते हैं, एन, एन या एन, आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं कि एन, मगर एक्चुअली क्या होता है, इसका वीक जोन होता है, जो मुझे बोलना चाहिए अन, मुझे बोलना चाहिए अन, साउंड के आधार पे मुझे बोलना चाहिए, रियलिटी में क्या बोलना चाहिए अन, मगर हम बोलते क्या है ए का, ए या एन को बोलते एन या एन, मतलब बोलना चाहिए क्या, अन बोलना चाहिए। अब दूसरा नंबर देखिए, इसको बोलना कि हम बोलते क्या है दी या द। हम दो तरह से बात यूज करते हैं, दी या द। हम देखते हैं जब भी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दी, क्या बोलते हैं दी, सॉरी क्या बोलते हैं दी, और अधिकतर जो होता है दा या दी। कॉमन फैक्ट जगह देखा जाए, दी को हम जो है कि हम कभी कभी सही बोल देते हैं, दी या दा हम बोल भी देते हैं। ये आपका हो गया साउंड फॉर्म, जो कि मुझे बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, मगर हम जो है अपने घरेलू आधार से अधिकतर जो हम स्ट्रॉन्ग जोन का यूज करते हैं। अधिकतर बच्चे जो है ए का आ न बोल के ए ही बोलता है, एन जो होता है उसे अधिकतर एन ही बोलता है, कम बच्चा बोलता है एन बोलता है। दा के लगभग में बच्चे जो है वो लगभग में सही बोल ही देता है, दा या दी बोल देता है, मगर कभी कभी दी का ही ज्यादा तब प्रयोग करता है। तो देखो बच्चे, अब हम जान गए कि ए जो होता है इसे हम क्या आता है आ से उच्चारण करेंगे, और इसे जो हम उच्चारण करता है अन से, अन, और इसे उच्चारण क्या करता है दा या दी से। ये तो हम समझ गए। अब हम देखेंगे इसे उच्चारण जो है दो तरह से किया जाता है, एक वॉवेल से, एक कॉन्सोनेंट से। इसे दो तरह से यूज किया जाता है, एक कॉन्सोनेंट से, एक वॉवेल से, वॉवेल से। कॉन्सोनेंट में जो है और वॉवेल में जो है बोला जाता है, इसे बोलते हैं दा, और इसे बोला जाता है दी। कॉन्सोनेंट में हम बोलेंगे दा और वॉवेल में बोलेंगे दी, यानी दो तरह से। जैसे हो गया कि फॉर एग्जांपल के आधार से अगर देख लें, कॉन्सोनेंट हो गया जैसे का हो गया, तो का हो गया, सी हो गया कॉन्सोनेंट, जो कि इसे हम बोलेंगे, अगर इसे हम लगाते हैं तो इसे बोलेंगे द काउ। और यहां पे अगर है ऑक्स, ऑक्स, यहाँ ओ क्या हो गया वॉवेल हो गया, तो वॉवेल हो गया, तो यहां पर अगर हम ये लगाते हैं तो यहां पे दा अगर बोलते हैं तो ये एक्चुअली क्या होगा, दा अगर बोलते हैं, दा बोलते हैं तो ये पे रोंग हो जाता है। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑक्स अगर ओ है यानी वॉवेल है, वॉवेल अगर हैगा तो यहां पे हम बोलेंगे दी बोलेंगे। यार जानते हैं कि वॉवेल जो होता है, वॉवेल जो होता है वो 5 होता है, ए, ई, आई, ओ और यू होता है। जो कि वॉवेल अगर होगा तो वहां पे मुझे दी बोलना है, और कॉन्सोनेंट जो बच गया उनके साथ जो है मुझे दा लगाना है। क्लियर? According to indefinite article, यानी कि कहने का मतलब हो गया ए और एन का जो अब क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पहले जान चुके हैं कि ए का उच्चारण कैसा होता है, ए एन का कैसे होता है, दा का उच्चारण कैसा होता है, और दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये जान के। अब जानेंगे कि इंडिफिनिट का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ करना है।
तो पहले जानते हैं कि सर्वप्रथम जो आप जो चाइल्डहुड में जो भी पढ़े हैं कि वॉवेल जो होता है वो होता है 5 ए ई आई ओ यू। आप जो है इसके अनुसार से हम सब पहले बचपन में लगाते थे कि जहां पे वॉवेल रहेगा वहां पर एन का प्रयोग करना है, अगर ये नहीं मिलता है तो वहां पे ए का प्रयोग करना है। जैसे देखिए एप्पल, एलिफेंट, इंक पॉट, ऑरेंज और अम्ब्रेला। ये हम एग्जांपल ले लिए 5 तो कि हम पहले पढ़ते थे कि जो 5 वॉवेल मिल गया तो इनके साथ जो है एन का प्रयोग करना है। अगर 5 वॉवेल नहीं मिल रहा है तो उनके साथ जो है ए का प्रयोग करना है। तो हम पहले क्या करते थे कि ए मिल गया एन लगा दिए, ई मिल गया एन लगा दिए, आई मिल गया एन लगा दिए, ओ मिल गया एन लगा दिए और यू मिल गया और एन लगा दिए। तो इस प्रकार से पहले हम क्या करते थे कि बनाते थे कि जो जो वॉवेल मिल रहा है तो इस प्रकार से यूज कर लेते हैं, मगर एक्चुअली जो है कि आप जो बचपन में पढ़ते थे उस प्रकार से अब यूज करना नहीं है, क्योंकि अब जो है आप सब जो हायर क्लासेस में आ गए हैं और उस आधार से जानना है कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। कि वॉवेल जो होता है जब आर्टिकल्स में पढ़ते हैं तो इनकी जो वॉवेल जो कंडीशंस होते हैं वो बदल जाते हैं। कि वॉवेल आर्टिकल का प्रयोग जो पढ़ेंगे तो वॉवेल जो होता है वो चेंज होता है और कॉन्सोनेंट जो होता है वह चेंज हो जाता है। उनके आधार पर जानना है कि आर्टिकल का जो फॉर्म होता है वो कितने वॉवेल होंगे और कितने कॉन्सोनेंट होते। तो उसको जो है अगले वीडियो में है ना आपको बढ़िया रूप यानी बढ़िया तरीका से यानी बेहतर रूप से आपको जो है ना बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग किया गया है और उसमें आपको बेहतर रूप से बताया जाएगा किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है।